बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, 9th क्लास बेटे कंप्यूटर पढ़ने लगे हम लोग। चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर जो आज है हमारा 7 है। अब मेन टॉपिक जो हमारा है वो है बच्चों टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। मेन टॉपिक क्या है हमारा? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। उससे पहले एक्टिविटी 5.1 आपकी बुक में दी गई है, आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है इसको। अब इसको आप लोगों ने करना है, ये आप लोगों का क्या है बच्चों? होमवर्क है। ये क्या है आप लोग का? होमवर्क है। इसको आप करोगे सेम जो पीछे एक लेक्चर प्रीवियस लेक्चर है आप लोगों का, उसमें आप लोगों को एक एग्जांपल करवाई थी मैंने HTML के लिहाज से। HTML का वो कोड था, उसी को फॉलो करते हुए आप लोगों ने ये एक्टिविटी करनी है। ये क्या है आप लोग का? होमवर्क। अब देखिएगा इसमें करना है क्या? क्रिएट अ वेब पेज। एक वेब पेज बनाना है, हैव एन टाइटल, जिसका टाइटल क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। टाइटल का नाम क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। और इसको सेव कैसे करना है? सेव द वेब पेज विद नेम pakistan.html। अब pakistan.html के नाम से आपने वो फाइल सेव करवानी है अपने सिस्टम में। अब सेव करवाओगे, याद रखिएगा .html लगाना मत भूलिएगा। .html ही क्या है? एक्सटेंशन है, जिसने इस कोड को आपकी जो फाइल होगी ओपन करवाएगी वेब ब्राउजर में HTML के थ्रू। जो लिखोगे आप लोग वहां पे जाके शो हो जाएगा। अब आपने वो कोड लिखना है ध्यान से। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने करके ग्रुप में सेंड करना है, ये मैं चेक करूंगा। अब सेम उसी एग्जांपल को फॉलो करके जो प्रीवियस हमने देखी थी आपकी बुक में भी दी गई है। आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पर देखिएगा जो हमारे पास टेक्स्ट होगा, किसका टेक्स्ट? हम वर्क किस में कर रहे थे? याद रखिएगा HTML में। किसमें? HTML का जो टेक्स्ट होगा उसको हम लोग आज फॉर्मेट देखेंगे कि ये किस तरह फॉर्मेट को लेके चलता है। देखिए कंटेंट फॉर्मेटिंग, पहला क्या है पॉइंट? मेन पॉइंट, कंटेंट फॉर्मेटिंग इन HTML। कि जो आपके पास कंटेंट होगा, इसमें जो कुछ भी लिखोगे उसको कहेंगे कंटेंट। उसका फॉर्मेट कैसा होगा? इन HTML। अब यहाँ पे देख लो आप लोग, HTML डिफाइन स्पेशल एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग टेक्स्ट। किस चीज को डिफाइन करना है हमने? टेक्स्ट को। इट्स मीन टेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? कंटेंट होगा जो आप लोग लिखोगे विद स्पेशल मीनिंग। हियर इज अ डिस्क्रिप्शन अबाउट परफॉर्मिंग वेरियस कंटेंट फॉर्मेटिंग टास्क इन किस में? HTML। ये आप लोग दोबारा रीड कर लो अच्छी तरह से। HTML डिफाइंस स्पेशल एलिमेंट। इसने किस चीज को डिफाइन करना है? स्पेशल एलिमेंट को फॉर डिफाइनिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट कौन सा हुआ? कंटेंट आपका विद स्पेशल मीनिंग, यानी कि जो आप लोग इस्तेमाल करोगे HTML में, हर एक का कोई ना कोई मकसद तो होगा ही। आज हम उसी को देखेंगे कि HTML में किस तरह फॉर्मेट सेट करते हैं, या ये फॉर्मेट या टैग वगैरह किस तरह HTML में वर्क करते हैं। अब देखिएगा क्रिएटिंग अ पैराग्राफ। अगर फर्ज किया आप लोगों ने पैराग्राफ क्रिएट करवाना है, लास्ट जो आपका लेक्चर हुआ था प्रीवियस, उसमें मैंने आप लोग को एक टैग इस्तेमाल करवाया था P का। याद है आप लोग को कि नहीं? जो टैग P था उसने क्या करवाना था? पैराग्राफ ही बनवाना था। जो आप लोग चीज लिखोगे उसको किसकी फॉर्म में लेके आना था? पैराग्राफ में। अब देखिएगा किस तरह करेगा, देखिए आगे। ये क्या हुआ हमारे पास? टैग कौन सा? P वाला। अब ये टैग, इसको क्या नाम देंगे? स्टार्टिंग। ये हमारे पास क्या है? स्टार्टिंग। और ये जो टैग आप लोगों को शो हो रहा है, ये हमारे पास बच्चों क्या होगा? जी आप बताएं कौन सा होगा? ये हमारे पास क्लोजिंग टैग होगा। ये कौन सा होगा हमारे पास? क्लोजिंग टैग। अब ये हमारे पास क्या था? स्टार्टिंग टैग। याद रखिएगा ये स्टार्टिंग। यहाँ पे मैंने कौन सा ड्रा किया हुआ है आप लोग बता सकते हो? जी कौन सा हुआ? ये स्टार्टिंग टैग। अब हमारे पास ये अगर फॉरवर्ड स्लैश बीच में आ गई, ये हमारे पास क्या होगा? क्लोजिंग टैग। इसने आगे वर्क करना है, जिसका आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास स्टार्टिंग टैग हो और क्लोजिंग टैग हो, उसको कहते थे हम लोग पेयर टैग्स। अब देखिएगा इसने किस तरह वर्क करना है? ऑफ पैराग्राफ द टेक्स्ट इनसाइड। याद रखिएगा द टेक्स्ट इनसाइड। जिस हमारे पास कौन सा हुआ? स्टार्टिंग टैग एंड क्या हुआ? क्लोजिंग टैग। यहाँ से यहाँ तक जो टेक्स्ट आप लोग इस टैग के अंदर रखोगे, जो कुछ भी लिखोगे, चाहे वो 10 लाइन है, 5 लाइन है, यानी कि जितनी भी लाइन्स होंगी, जो टेक्स्ट आपका इस इन टैग्स के अंदर होगा, वो उसकी जो यानी कि प्रेजेंटेशन होगी, जो शो होगा, वो किसकी फॉर्म में शो होगा बच्चों? पैराग्राफ की फॉर्म में शो होगा। वो किसकी फॉर्म में होगा? पैराग्राफ की फॉर्म में शो होगा। क्यों? क्योंकि जो P का टैग हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये HTML में पैराग्राफ बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है।
ये था हमारा क्रिएटिंग का पैराग्राफ के पैराग्राफ आप लोग बनाओगे तो कौन सा टैग इस्तेमाल करोगे, पी वाला। इसका स्टार्टिंग भी होना चाहिए और क्लोजिंग भी होना चाहिए। शर्त ये है कि आप लोग देखिएगा मेन पॉइंट, शर्त ये है कि जो आप लोग टेक्स्ट रखोगे यानी कि कंटेंट होना चाहिए स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में होना चाहिए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग का जो टैग होगा, जो मेन कंटेंट होगा, इन टैग्स के अंदर होगा। स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर होना लाजमी है, तब जाके वो पैराग्राफ शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, याद रखिए। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इंसर्ट लाइन ब्रेक्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंसर्ट लाइन ब्रेक, यानी कि फर्ज किया आप लोग 10 लाइन का कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, किसमें HTML में लिख रहे हो, 10 लाइन का पैराग्राफ आपके पास है। पैराग्राफ किस में लिखेंगे हम लोग, स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर ही लिखेंगे। अब फर्ज किया आप किसी भी यानी कि 5 लाइन्स के बाद आप लोग कहते हो कि लाइन क्या हो जाए बच्चों, ब्रेक हो जाए। लाइन को हम क्या कहते हो कि अब इस लाइन को छोड़ के नेक्स्ट लाइन के पैरा शुरू हो जाए। अब वहां पर आप लोगों ने किस तरह वर्क करना है, जो यहाँ पर इस्तेमाल करेगा टैग वो क्या है बच्चों, BR का टैग होगा, वो इस्तेमाल करेंगे तब जाके लाइन ब्रेक होगी। अब देखिए किस तरह होगी, अब द BR टैग, कौन सा BR टैग, BR टैग का काम क्या है, इसने लाइन को क्या करना है, ब्रेक करवा देना है, लाइन को यानी कि दो हिस्सों में जुदा कर देना है। अब BR एलिमेंट इंसर्ट अ लाइन ब्रेक विदाउट स्टार्टिंग न्यू पैराग्राफ। अब यानी कि यहाँ ये आप लोगों को कोई ज़्यादा नहीं देगा, यानी कि इन शॉर्ट BR का इस्तेमाल जहाँ पर भी करोगे इसने वहाँ से लेके लाइन को ब्रेक करना है कि ये इससे आगे शो ना हो, ये पैराग्राफ ये लाइन इस लफ्ज़ से आगे शो ना हो। अब इन शॉर्ट फर्ज किया मैं यहाँ पे आइएगा, यहाँ पर शॉर्ट एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब फर्ज किया मैं यहाँ पर क्या लगाता हूँ, BR का टैग लगा देता हूँ। क्या लगाता हूँ बच्चों, BR का टैग मैं अगर यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ डिस्क्रिप्शन लफ्ज़ के बाद। अब जो BR वर्क करेगा, जैसे ही मैंने सेव किया और अपना प्रोग्राम ओपन किया तो डिस्क्रिप्शन के बाद आगे क्या आना चाहिए, अबाउट परफॉर्मिंग, सेम इसी लाइन में आना चाहिए। जो BR करेगा, जो अबाउट लफ्ज़ है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। कहाँ से शुरू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने BR का टैग इस्तेमाल किया। अबाउट आगे जो परफॉर्मिंग वगैरह है सारा, यानी कि बाकी नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन से शुरू हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन से आगे वाली जगह एम्प्टी हो जाएगी, चाहे आप उसमें फुल स्टॉप हो ना हो, कोई इशू नहीं करता। जहाँ पर एक शॉर्ट BR इस्तेमाल करोगे इसने वहीं से लेके लाइन को क्या करवाना है, ब्रेक करवाना है। अब एग्जांपल है इसकी देख लो आप लोग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि ये कौन सा हुआ, स्टार्टिंग पैराग्राफ का जो स्टार्टिंग हमारे पास है टैग दिस इज, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से आप बच्चों। अब मेरे पास यहाँ से शुरू हो रहा है पैराग्राफ, यहाँ तक एंड हो रहा है, यहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है, यहाँ तक एंड, ये ओपनिंग टैग, ये हो गया क्लोजिंग टैग। अब हमारे पास कंटेंट क्या है, कंटेंट ध्यान से देखिएगा, कंटेंट है दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के अंदर देखिएगा एक चीज और इस्तेमाल की गई है, BR टैग, BR टैग का इस्तेमाल किया गया है इस लाइन के अंदर। दिस इज अ पैराग्राफ के अंदर किस चीज का इस्तेमाल किया गया, BR का टैग जो हम पढ़ रहे हैं। अब BR ने काम क्या करना है, दिस इज वाली लाइन के बाद इसने लाइन को क्या करवाना है, इस लाइन को ब्रेक करवाना है। अब ब्रेक कैसे करेगा, जैसे आप लोग रन करवाओगे डिस्प्ले क्या होगा आप लोगों को देखिएगा, डिस्प्ले टेक्स्ट इन 2 लाइन्स। क्यों, क्योंकि एक लाइन आपके पास ये हो गई, दूसरी लाइन पैराग्राफ की। अब देखिएगा जो आपके पास आउटपुट शो होगा बच्चों, आउटपुट जो शो होगा आपके पास, एक तो ये है सामने आ रही है दिस इज, ये लाइन 1 हो गई, ये आपके पास यहाँ पर आपने क्या इस्तेमाल किया था, BR का टैग। इट्स मीन इससे आगे वो पैराग्राफ नहीं लिखेगा, क्यों, क्योंकि आपने BR का टैग इस्तेमाल किया है। अब उसने उसको दूसरी लाइन में कन्वर्ट कर देना है, लाइन नंबर 2 पैराग्राफ, यानी कि जितना भी कंटेंट होगा चाहे आप 10 लाइन ले लो या ज़्यादा ले लो, BR जहाँ पे इस्तेमाल करोगे उसने उसको यानी कि डिवाइड कर देना है, ब्रेक्स करवा देना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देख लेंगे, वो भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के 2-3 पॉइंट और भी हैं, वो भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो बिला झिझक आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट में भी, ग्रुप में भी। मैं ट्राई करूँगा कि आपका जो क्वेश्चन हो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँ। आज का टॉपिक यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अल्लाह हाफिज़।